हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक हाइपोटेंशन अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या क्या चीज़ों से वो अपने आप को ठीक कर सकता है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स या मेडिसिन जो इसके लिए अवेलेबल है उस बारे में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो हो तो उसको क्या करना चाहिए। हमने ऑलरेडी डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होता क्या है और उसके कारण क्या होते हैं इस बारे में एक सेपरेट वीडियो किया है, जो कि लिंक में आई बटन में छोड़ देना, आप चेकआउट जरूर करिएगा। आज बात करेंगे इसके टिप्स या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डायस्टोलिक हाइपोटेंशन का फिर से एक बार बताता हूं, उसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर नीचे वाला जो है वो ज़्यादा लो हो जाए। नॉर्मली ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो 140 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर जा रहा है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर 90 से नीचे जा रहा है सिस्टोलिक तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। वहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। और अगर 60 से नीचे जा रहा है तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे यानी डायस्टोलिक हाइपोटेंशन। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम परसेंट लोग होते हैं जिनको नीचे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो। सिस्टोलिक या तो लो हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, पर ये लोगों को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा करवाता है। लोगों को चक्कर, कमजोरी, बेचैनी होना, नींद ज़्यादा आना, काम करने में मन नहीं लगना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बेचैनी होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। टिपिकली बैठे से उठने में लोगों को चक्कर आ सकते हैं। कॉजेस का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज बात करेंगे टिप्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट टिप इसके लिए है कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। काफ़ी केसेस जिनको डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होता है वो डिहाइड्रेशन रिलेटेड होता है। अगर आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका फ्लूइड बैलेंस अगर मेंटेन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम और खासकर डायस्टोलिक हाइपोटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगी। आपको हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप नमक ज़्यादा मात्रा में लीजिए। नमक ज़्यादा मात्रा में लेने से नमक जो है बॉडी का वो फ्लूइड को रिटेन करता है। जब आप ज़्यादा पानी को लेते हैं तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से बढ़ता है ज़्यादा नमक लेने से, तो उससे बॉडी पानी रिटेन ज़्यादा करती है, पानी ज़्यादा भरता है। किडनीज में भी पानी ज़्यादा रिटेन होता है क्योंकि एक्स्ट्रा जो वो नमक ब्लड में रहता है वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है। और फ्लूइड का हमेशा ये रहता है कि वो लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाता है, यानी जहाँ पे ब्लड ज़्यादा पतला है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड ज़्यादा जहाँ गाढ़ा है वहाँ जाएगा। यानी किडनीज में जब पानी छानने की बात आती है तो यूरिन की कंपैरिजन में ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो ब्लड को वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। ये बॉडी का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि अगर बॉडी में नमक ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा भरेगा। ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में नुकसानदायक है, वहाँ पे आपको पानी कम लेना पड़ता है। पर अगर बीपी कम है या हाइपोटेंशन है तो ये फायदेदार है, तो आपको नमक ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पोस्चरल डिजीनेस का होता है हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में, उसको काउंटर करने के लिए आपको ऐसा करना है कि सडन आप बैठे से उठने से पहले थोड़ा सा टाइम बॉडी को दें, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट होने दें। जब आप बैठे से तुरंत उठते हैं तो हार्ट का ब्लड सप्लाई तो से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि कुछ पानी जो है पाँव में इकट्ठा हो जाता है और ये पानी को हार्ट सक करे उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन तक हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को चक्कर बढ़ जाते हैं और लोग जब बैठे से उठते हैं तो उनको चक्कर आना, धुंधलापन होना और गिर जाएंगे ऐसा एहसास होता है। तो आप टिपिकली ये कर सकते हो, जब आप बैठे से उठ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पाँव को बिस्तर के साइड पे लटका दीजिए, 1-2 मिनट रेस्ट करिए। ब्लड जब प्रॉपरली इकट्ठा हो जाए उसके बाद कोई चीज़ को पकड़ के सहारे से फिर थोड़ा धीरे से उठेंगे तो कंपैरेटिवली आपको चक्कर कम आएगा, धड़कन कम बढ़ेगी और सिम्टम्स कम होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्मॉलर और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप छोटे छोटे मात्रा में खाने को डिवाइड करके अगर लेते हैं तो फूड फ्लक्चुएशंस की वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जब सडनली आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उसके बाद सडनली ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन मिलता है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि इसकी वजह से तुरंत ज़्यादा मात्रा में खाना खाने की वजह से ब्लड आपकी जीआई ट्रैक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो ओवरऑल बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। तो अगर डिवाइडेड वे में अगर आप खाना खाते हो मल्टीपल टाइम्स तो उससे आप कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होने का खाने के बाद चांसेस कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर अल्कोहल आप लेते तो नलियों को डायलेट करता है, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से नीचे का ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको इसको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर चक्कर होने का प्रॉब्लम है और आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो पाँव में वीनस कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए। ये बेसिकली टाइट मोजे होते हैं जिसको आप पाँव में घुटनों से ऊपर तक पहनते हैं। तो ये मोजे जो है हाई कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पाँव में इकट्ठा हुआ ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ एक तरफ पुश हो जाता है।
हार्ट में जब ताकत नहीं रहती है कोई बीमारी की वजह से हार्ट अगर ब्लड सक नहीं कर पा रहा है तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वर्क करते हैं। ये किसी भी हाइपोटेंशन पेशेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो कि ब्लड को हार्ट की तरफ पुश करने में मदद करता है। तो जो लोग को भी बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं या डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है वो ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। हाई कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं तो उनको कंप्रेशन थोड़ा होगा और उससे उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हॉट और गर्म एनवायरनमेंट में ज़्यादा जाना अवॉइड करिए। ज़्यादा हॉट वेदर में सोना बाथ्स वगैरह के लिए या हॉट टब्स वगैरह में जाना बंद करिए क्योंकि ये कंपैरेटिवली आपकी बॉडी को एक तरह से डिहाइड्रेट करते हैं। ये गर्मी को मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी स्वेटिंग ज़्यादा करती है, इसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो जो लोग भी अगर बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रह भी रहे तो अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट करना चाहिए और नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं तो भी एटलीस्ट उनको इस तरह के हॉट वेदर का एक्सपोजर से बॉडी को बचाना चाहिए। नहीं तो गर्मी में जाने में इनको सनस्ट्रोक होने का चांस, चक्कर होने का चांस, बेहोशी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मेडिसिन का सप्लीमेंट जो है जिसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जैसे पेशाब बढ़ाने वाली बीपी की दवा या नलियों को डायलेट करने वाली बीपी की दवा, इस तरह की दवाओं से कई बार बीपी लो हो सकता है तो उनको आप ज़्यादातर या तो बंद करिए या डोजेस को एडजस्ट करिए क्योंकि ये दवाओं की वजह से ही काफ़ी पेशेंट्स को हाइपोटेंशन होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से लो बीपी वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो आपको ये दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा और कितना डोज मिनिमम में काम चल सकता है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं खासकर हार्ट फेलियर की जिसमें ज़्यादा डोज देने से ज़्यादा फायदा करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो भी वो हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो आपको जहाँ तक पॉसिबल हो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और दवाओं का डोज को कम करना चाहिए। इसके अलावा रात को सोते समय आपका सर जो है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके अगर सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लेटने से उठने में चक्कर वगैरह आ रहे हैं या लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो रात को सोते समय आप बेड के सिराने को थोड़ा नीचे करके या लेग एलिवेट करके सो सकते हैं। तो उससे पाँव से जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा हार्ट की तरफ जाएगा तो हार्ट को थोड़ा परफ्यूजन मिलेगा और ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लो बीपी सिम्टम्स हो रहे हैं तो ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो तो इसके लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेड एंड एलिवेट करके सोते हैं तो ब्लड ज़्यादा पाँव में इकट्ठा हो जाएगा तो आपके हार्ट को और ब्रेन को परफ्यूजन थोड़ा कम मिलेगा। तो थोड़ा सा पाँव को उठा के अगर सोते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और खासकर पाँव की एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी पाँव की मसल्स को ताकत मिलती है जिससे वो ब्लड को ज़्यादा फोर्सिबली पुश कर पाते हैं और हार्ट के पास ज़्यादा फोर्सिबली भेज पाते हैं। तो इससे भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आपको थोड़ी मदद मिलती है। जिन लोग को भी लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओवर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बहुत ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का थोड़ा चांस रहता है। पर अगर आप एडिक्वेट वे में, कंट्रोल वे में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ायदा आपको मिलेगा, बॉडी का मसल टोन इंप्रूव होगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी लो बीपी या डायस्टोलिक हाइपोटेंशन। अगर किसी को नीचे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको फ़ायदा मिले, इसके इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। और हाइपोटेंशन संबंधित हमने जो भी वीडियोज़ किए हैं, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन या ओवरऑल हाइपोटेंशन संबंधित या उसके टिप्स संबंधित, उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देना, आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट करिए। डिजीनेस और चक्कर के लिए भी हमने वीडियोज़ किए, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी नया जानने को मिलेगा।